अगर कोई लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है उसके पास जाए और उससे कहे कि हमारे पीछे कुछ गुंडे कुछ बदमाश लगे हुए हैं, प्लीज़ आप मुझको बचा लीजिए, अगर आप नहीं हमको बचाएंगे तो आपके सिवा हमारी इज्जत को बचाने वाला इधर आसपास में कोई नहीं है। उसके बाद से वह आदमी उसको आश्वासन दे कि ठीक है, हम तुम्हारी इज्जत को बचाएंगे और तुम्हारी इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। कुछ दिन तक उसके इज्जत का दीवार बनकर वो खड़ा रहे, कुछ दिन उसकी सुरक्षा दे और कुछ दिन सुरक्षा देने के बाद फिर वही व्यक्ति अगर उसके इज्जत को लूटना शुरू कर दे, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे, तो शायद इससे ज़्यादा बदनसीबी उस लड़की के लिए, उस महिला के लिए और क्या हो सकती है। एक लड़की के पास जुलाई 2022 रविवार को फ़ोन आता है और उसको फ़ोन पे ये बात बताई जाती है कि कल हम घूमने जाने वाले हैं, अगर आप चाहती हो, तुम चाहती हो तो मेरे साथ घूमने के लिए आ सकती हो और मैं अकेला जाऊंगा। जैसे ही वो लड़की इतना बात सुनती है, वो घूमने जाने के लिए, संडे का दिन है, संडे का कॉलेज बंद रहता है और वो घूमने जाने के लिए उस शख्स के साथ तैयार हो जाती है और तैयार होकर उस शख्स के साथ घूमने अपने रूम से, अपने ठिकाने से लगभग 231 किलोमीटर दूर चली जाती है। जब वह शख्स उसको घुमाने के बहाने उस एरिया से, उस इलाके से एक अलग इलाके में लेकर जाता है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और जब उसकी नीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वही शख्स उस लड़की के साथ रेप करता है, घिनौना काम करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है और फिर रिलेशन बनाने के बाद, संबंध बनाने के बाद उस लड़की को ये धमकी देता है कि अगर तुमने ये राज, यह बात किसी को बताई तो हम तुमको जान से मार देंगे। अगर तुम्हें अपना ज़िंदगी पसंद है, अपनी जान प्यारी है तो इस घटना को तुम किसी के साथ मत बताना। उसके बाद से लड़की और वो शख्स, उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वहाँ से आते हैं, घर पे आते हैं और जब घर पे आते हैं तो यह लड़की अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है और पिताजी से कहती है कि पापा, मेरे साथ एक शख्स ने बहुत नाइंसाफ़ी किया है, मैंने उसके पैरों पे गिरा, मैंने उसको बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया मैं शायद उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। पापा, अगर आप इसके ऊपर कोई FIR नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आए दिन वो कभी भी हमें ब्लैकमेल कर सकता है, टारगेट कर सकता है। जब उस लड़की के पिता इतना बात को सुनते हैं तो उनके रूह कांपने लगती है कि मैं जिसके लिए तकरीबन 8-10 साल से नौकरी करके उसको पढ़ाना लिखाना, उसका हर एक खर्च, उसके मान सम्मान के लिए मैं 12 घंटे डेली नौकरी करता हूं और वह मेरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम कर दिया। उसके बाद से वो धमकी दे रहा है कि तुम किसी को अगर बताई तो हम जान से मार देंगे। पिता वह अपना सारा काम धाम छोड़कर और लड़की के पास आते हैं और लड़की के पास आने के बाद अपनी लड़की को लेकर, अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जब FIR को लिखवाते हैं और जो लड़की के साथ हुआ है हादसा, जो लड़की अब बयान देने लगती है तो उस पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितने भी वर्दी वाले हैं, सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर इतना नीचपन, इतना क्रूरता कोई कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूं, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक ज़िला है नागपुर और नागपुर ज़िला में एक थाना है सीताबड़ी। सीताबड़ी इलाके की ये घटना है। सीताबड़ी इलाके से सानवेर
सानवेर एक जगह है जो कि सीताबाड़ी से लगभग 41 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक पिता अपनी बच्ची के परवरिश के लिए, अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए सानवेर में रहकर नौकरी करता है। और नौकरी करने के बाद जो भी बच्ची का खर्च आता है, स्कूल का खर्च, ड्रेस का, जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्च आता है, वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद हर महीने उसको पेमेंट देता है। और उस लड़की को देखभाल करने के लिए उस लड़की को उस पिता ने एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदारी दे देते हैं कि मैं अपनी बेटी से 41 किलोमीटर दूर हूँ और जब भी कोई समस्या होगी तो थोड़ा आप उसको अरेंज कर लीजिएगा, और ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे पास फ़ोन करिएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। पुलिसकर्मी तैयार हो जाते हैं उसके देखभाल के लिए और कहते हैं कि ठीक है, जब तक मेरा इस लड़की के ऊपर साया रहेगा, मेरा आना जाना रहेगा, मेरी नज़रों के सामने रहेगी, तो इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और मैं इसका देखभाल अपनी लड़की की तरह करूँगा। सानवेर से सीताबाड़ी की दूरी 41 किलोमीटर है। वह पिता अपनी लड़की को एक रूम किराए पर लेकर और सीताबाड़ी के पीजी में रहने के लिए तलाश कर लेता है और रख देता है। और वहाँ पे पुलिसकर्मी का आना जाना रहता है। पुलिसकर्मी का नाम है प्रदीप कृष्णा। प्रदीप कृष्णा उस लड़की का देखभाल करते हैं। जुलाई 2022 में प्रदीप कृष्णा शनिवार को फ़ोन करते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, तुम आज मेरे साथ घूमने चलोगी। मैं कल संडे है, मेरा भी छुट्टी है और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। अगर तुम्हारा मर्जी हो, तुम चाहती हो घूमने के लिए तो मेरे साथ आ सकती हो। लड़की तैयार हो जाती है क्योंकि लड़की के पिता प्रदीप मिश्रा को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए सौंपे थे। और लड़की को भी प्रदीप मिश्रा पे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। प्रदीप मिश्रा संडे को यानी कि रविवार को सुबह को उस पीजी रूम के पास आते हैं, उस लड़की के रूम के पास आते हैं और आने के बाद उसको अपने साथ लेकर और घूमने के लिए चले जाते हैं। नागपुर से चिखलधारा की तरफ वो चले जाते हैं, जो कि नागपुर से चिखलधारा की दूरी 231 किलोमीटर के आसपास है। और जब प्रदीप कृष्णा नागपुर से चिखलधारा के तरफ पहुंचता है तो उसकी मानसिक सोच बिगड़ने लगती है और उसके मन में पाप समा जाता है। और जब पाप समा जाता है तो वह जाता है बियर बार की दुकान पे। बियर बार की दुकान से दारू लाता है और दारू में कुछ नशीला पदार्थ देकर उस बच्ची को पिला देता है। और जब बच्ची की संतुलन बिगड़ने लगती है, यानी कि वो अपना होश खो देती है, तो उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। अपने हवस का भूख मिटाता है। और फिर भूख मिटाने के बाद जब लड़की को ये सब पता चलता है, वो होश में आती है तो इसका विरोध करती है। और विरोध जब करती है, प्रदीप कृष्णा उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं और जान से मारने की जब धमकी देने लगते हैं तो वह लड़की रोते रोते उस पुलिसकर्मी के पैरों पे गिर जाती है और कहती है ठीक है, हम किसी को ये राज नहीं बताएंगे। और रोते रोते फिर वापस प्रदीप कृष्णा के साथ चिखलधार से नागपुर के लिए दोनों वापस आ जाते हैं। नागपुर सीताबाड़ी में आने के बाद प्रदीप कृष्णा उस लड़की को पीजी में छोड़ देते हैं जहां वो रहती है। और जहां वो रहती है छोड़ के जाने के बाद लड़की अपने दिल को मजबूत कर और अपने पिता के पास फ़ोन करती है। और फ़ोन करने के बाद अपने साथ हुई घटना को बताने लगती है। और जैसे ही बाप और बेटी इस फ़ोन पे बात करते हैं, दोनों रोने लगते हैं कि आखिर हम लोगों ने जिस पे भरोसा किया, जिसको अपना समझा, वही आज हम लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और इज्जत लूट लिया। इस विश्वास का रिश्ता उसने शर्मसार कर दिया और भरोसा का रिश्ता तोड़ दिया। फिर लड़की कहती है कि पापा, अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो आए दिन वो पुलिसकर्मी हमारे साथ कहीं ना कहीं, जब भी उसका दिल करेगा, जब भी उसका मर्जी करेगा, हमारे साथ घिनौना काम करेगा। फिर सीताबाड़ी से सानवेर की दूरी 41 किलोमीटर है। वहाँ से लड़की के पिता सीताबाड़ी में आते हैं और सीताबाड़ी में आने के बाद पुलिस स्टेशन में जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद
वह लड़की पुलिसकर्मी से वहाँ पे सिपाहियों से अपना FIR लिखवाती है और FIR लिखवाने के बाद जो अपने साथ हुए अत्याचार को बताने लगती है। तो उस पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिसकर्मी हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक वर्दी वाला, जो कि यह वर्दी न्याय दिलाने के लिए दिया गया है, और वह एक वर्दी वाला पोस्टिंग वाला आदमी का सुरक्षा करने वाला अगर इतना हैवानियत करेगा तो फिर इस मानवता को, इस रिश्ते को और इस वर्दी को शर्मसार कर दिया। फिलहाल पुलिस उस नाबालिग बच्ची के बयान के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लेती है, FIR दर्ज कर लेती है और इस मामले पे, इस घटना पे छानबीन करना शुरू कर देती है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से इस महाराष्ट्र के शासन और प्रशासन से अनुरोध है, अपील है कि ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को, ऐसे घिनौना अपराध करने वाले लोगों को कम से कम समय में अरेस्ट कर और कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि शासन और प्रशासन पे लोगों का भरोसा बना रहे। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये अपील है कि आप जब भी किसी पे भरोसा करें तो कहीं ना कहीं उसे एक बार आजमाएं, ताकि वो भरोसे पे आपके खरे उतरे। अगर हम अपना पैसा अपने घर में चोरी के डर से बैंक में जमा करें और बैंक में जमा करने के बाद अगर हैकर लोग हैक करके और हमारे खाते से पैसा निकाल दें और हमको जब ज़रूरत पड़े वो पैसा ना मिले और हम उस पैसे के अभाव में दर्द से, बुखार से बिना दवा लिए हुए तड़प तड़प के मर जाएं, तो हमारा बैंक और वो हमारा बैलेंस किसी काम का नहीं। ऐसा ये घटना महाराष्ट्र की है, जिस पे पिता और एक बेटी भरोसा किए, जिस वर्दी वाले पे भरोसा किए, उसी ने उस लड़की के साथ घिनौना अपराध किया और मुँह काला किया। तो ऐसे विश्वास रिश्ता को चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो के माध्यम से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।